आज शासकीय शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर सुनवाई थी। तो वहीं सरकार से वो डेटा मांगा गया था कि जिन स्कूलों में शासकीय शिक्षक ई अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं उसका डेटा भी सरकार दे और आखिर सरकार का रुख क्या है। जो हमारे शिक्षक ऐप डेवलप किया गया है उसमें कई तकनीकी खामियां हैं, कई बार वो लॉग आउट हो जाता है और अटेंडेंस जब शिक्षक दर्ज करते हैं तो रियल टाइम वो अटेंडेंस दर्ज नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा जगत की निगाहें हाईकोर्ट की तरफ, जी हाँ, न्याय के उस मंदिर की तरफ जहां से सबको न्याय मिलता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाईकोर्ट में आज शासकीय शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर सुनवाई थी। बीती सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और याचिका दायर करने वाले 27 याचिकाकर्ता शिक्षकों को ये निर्देश दिया था कि वो हलफनामे पर जवाब दें। शिक्षकों से पूछा गया था कि आखिर उन्हें क्या तकलीफ है ये अटेंडेंस फाइल करने में। तो वहीं सरकार से वो डेटा मांगा गया था कि जिन स्कूलों में शासकीय शिक्षक की अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं उसका डेटा भी सरकार दे और आखिर सरकार का रुख क्या है। तो आज इस मामले पर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है ये इस वीडियो में इसकी जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूँ। तो आज हाईकोर्ट में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट के निर्देश पर आज याचिकाकर्ता 27 शिक्षकों की ओर से एफिडेविट पेश किया गया। सरकार की ओर से भी हलफनामे पर जवाब दिया गया और याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से ये कहा गया लिखित तौर पर हलफनामे में कि उन्हें ई अटेंडेंस दर्ज करने से तकलीफ इसीलिए है क्योंकि सरकार की ओर से इसे दर्ज करने के लिए जो हमारे शिक्षक ऐप डेवलप किया गया है उसमें कई तकनीकी खामियां हैं, कई बार वो लॉग आउट हो जाता है और अटेंडेंस जब शिक्षक दर्ज करते हैं तो रियल टाइम वो अटेंडेंस दर्ज नहीं होती। साथ ही साथ इन तकनीकी खामियों के अलावा शिक्षकों की ओर से ये कहा गया कि नेटवर्क का एक बड़ा कंसर्न है, बड़ा इशू है, खासतौर पर दूर दराज के इलाके, ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी बहुल अंचल जहाँ शासकीय स्कूल है वहाँ पर यदि शिक्षक पहुँचते हैं तो कई बार नेटवर्क का एरर होता है, नेटवर्क टावर सही मिलता नहीं है और इस वजह से ई अटेंडेंस का हमारे शिक्षक ऐप ये काम नहीं करता। और यही वजह है कि शिक्षक चाहते हैं कि ई अटेंडेंस को दर्ज करने की जो प्रक्रिया है उसे स्थगित कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। शिक्षक ईमानदारी से अपना कर्तव्य करने के लिए कटिबद्ध है। इस तरह से एक जवाब हलफनामे पर लिखित तौर पर शिक्षकों की ओर से दिया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से क्या कहा गया? सरकार ने एफिडेविट दायर कर ये कहा है कि मध्य प्रदेश में 73% शासकीय शिक्षक ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के जरिए ही दर्ज कर रहे हैं और यदि 73% शिक्षक इसे दर्ज कर रहे हैं तो बाकी 27% शिक्षकों को क्या तकलीफ होनी चाहिए। और सरकार ने अपने जवाब में, अपने हलफनामे में दिए गए जवाब में एक तरह से ई अटेंडेंस का समर्थन किया है और विरोध करने वालों को आईना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस जवाब और याचिकाकर्ता शिक्षकों के जवाब दोनों ही हलफनामे रिकॉर्ड पर रख दिया और अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की। जी हाँ, 7 नवंबर 2025 पर अब हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा और इसमें कोर्ट देखेगा कि याचिकाकर्ता शिक्षकों का जो जवाब है और सरकार का जो जवाब है उस पर सुनवाई एक तरह से शुरू होगी और फिर तय होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में हमारे शिक्षक ऐप के जरिए शिक्षकों की ई अटेंडेंस का भविष्य क्या होने जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर आगे भी हाईकोर्ट के ताजा तरीन अपडेट्स समय पर सबसे पहले हासिल कर